शिवलिंग पर मांस चढ़ाया, मुंह में पानी भरकर अभिषेक किया, और जब भोलेनाथ ने परीक्षा ली तो अपनी आंखें तक निकाल दी। शिवजी के अनोखे भक्त की गजब कहानी सुनिए। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचेगी। एक ऐसी कहानी जो सिखाएगी कि सच्चा प्रेम क्या होता है। एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि भगवान को पाने के लिए ना तो बड़े बड़े मंदिरों की जरूरत होती है, ना ही सोने चांदी के भेंट की। बस चाहिए एक निष्कपट हृदय, एक सच्चा प्रेम और एक ऐसी भक्ति जो हर बंधन को तोड़ देती है। ये कहानी है कन्नप्पा की, जिन्होंने अपनी आंखें तक दे दी अपने प्रभु के लिए, जिन्होंने सिखाया कि प्रेम में कोई नियम नहीं होते, केवल समर्पण होता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कालाहस्ती के घने जंगलों में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां रहता था एक शिकारी। नाम था थिन्नन, लेकिन जंगल के जानवर उसे जंगल का राजा कहकर पुकारते थे। क्यों? क्योंकि वह था तो शिकारी, लेकिन उसका दिल था एक सच्चे योद्धा जैसा। थिन्नन का कद था लंबा, कंधे थे चौड़े और आंखें, उसकी आंखें, उनमें था एक अजीब सा तेज, एक अजीब सी चमक, जैसे उन आंखों में छुपा हो कोई रहस्य, कोई अनकही बात। हर सुबह जब जंगल में कोहरा छाया रहता, थिन्नन अपना धनुष उठाता। उसकी पत्नी कहती, थिन्नन आज जल्दी लौट आना, आज पूर्णिमा है। थिन्नन मुस्कुराकर कहता, चिंता मत कर, मैं हमेशा लौटता हूं ना। लेकिन आज कुछ अलग था। आज जैसे हवा में कोई खुशबू थी, कोई पुकार थी। थिन्नन को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दूर से, बहुत दूर से वो जंगल में आगे बढ़ता गया। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन आज उनकी आवाज अलग लग रही थी, जैसे वे कोई मधुर गीत गा रहे हों। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी, लेकिन आज हवा में जैसे कोई संगीत था। थिन्नन ने सोचा, ये क्या हो रहा है? आज सब कुछ अलग क्यों लग रहा है? शिकार करते करते थिन्नन एक ऐसी जगह पहुंचा जहां वो पहले कभी नहीं गया था। यहां था एक छोटा सा मैदान, जिसके बीच में, अरे ये क्या है? एक काले रंग का पत्थर, जिसका आकार था अजीब सा, गोल, चिकना, और उसमें से जैसे कोई चमक निकल रही हो। थिन्नन पास गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? वो खुद नहीं जानता था। बस लगता था जैसे वो घर आ गया हो, जैसे वह अपने सबसे करीबी दोस्त से मिल रहा हो। वो शिवलिंग के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? पता नहीं, बस लगता था जैसे वो सालों से इस मुलाकात का इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो? थिन्नन ने धीरे से पूछा। तुम्हें देखकर मेरा दिल क्यों इतना भर आया है? तुम्हारे पास बैठकर मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है? हवा में जैसे कोई आवाज गूंजी, मीठी, कोमल, प्रेम से भरी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तुम्हारा हूं बेटा, तुम मेरे हो। थिन्नन की आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू, प्रेम के आंसू। अगली सुबह थिन्नन फिर उसी जगह पहुंचा, लेकिन आज वो कुछ लेकर आया था। उसने एक हिरण का शिकार किया था। सबसे अच्छा हिस्सा, सबसे मुलायम गोश्त वो लेकर आया था। देखो, उसने शिवलिंग से कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, सबसे अच्छा, सबसे स्वादिष्ट। उसने गोश्त को शिवलिंग पर रखा, फिर नदी से पानी लाने गया, लेकिन घड़ा तो था नहीं। तो क्या किया?
अपने मुंह में पानी भरा और दौड़ता हुआ वापस आया। ये लो, उसने कहा और मुंह से पानी शिवलिंग पर छिड़का। ठंडा पानी, बिल्कुल ताजा। फिर वो जंगल से फूल लाया, रंग बिरंगे फूल। उसने उन्हें साफ नहीं किया, बस तोड़कर सीधे चढ़ा दिया। ये लो फूल, उसने कहा, जंगल के सबसे खूबसूरत फूल। थिन्नन को लगता था वो कोई गलत काम कर रहा है। नहीं, उसे लगता था वो दुनिया का सबसे सही काम कर रहा है। उसका दिल भरा हुआ था प्रेम से, उसकी आंखें चमक रही थी खुशी से। दूसरी तरफ था भट्टाचार्य जी। वे रोज सुबह शिवलिंग की पूजा करने आते थे। वे थे पढ़े लिखे, शास्त्रों के जानकार। उन्हें पता था कि शिवजी की पूजा कैसे करनी चाहिए। जब वे सुबह आए तो देखा कि शिवलिंग पर गोश्त पड़ा है। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये क्या है? वे चिल्लाए। किसने ये पाप किया है? शिवजी को मांस चढ़ाने की हिम्मत किसकी हुई? उन्होंने गोश्त को हटाया, शिवलिंग को गंगाजल से धोया, फिर विधि विधान से पूजा की। लेकिन अगली सुबह फिर वही हाल। गोश्त, फूल और चारों तरफ पानी की बूंदें। भट्टाचार्य जी का गुस्सा और बढ़ गया। ये कोई जानवर का काम है, उन्होंने सोचा। कोई जंगली जानवर आकर ये सब कर रहा है। लेकिन दिन बीतते गए, ये सिलसिला जारी रहा। अब भट्टाचार्य जी को लगने लगा कि ये कोई इंसान कर रहा है। हे प्रभु, वे रोने लगे। आप क्यों सह रहे हैं ये सब? आप तो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, फिर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? उस रात भट्टाचार्य जी को एक सपना आया। सपने में शिवजी प्रकट हुए। उनकी आंखों में था अपार प्रेम, अपार करुणा। बेटा, शिवजी ने कहा, तुम परेशान क्यों हो? प्रभु, भट्टाचार्य जी ने कहा, कोई आपको अपवित्र कर रहा है, मांस चढ़ा रहा है, मुंह से पानी छिड़क रहा है। शिवजी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में था अपार प्रेम। वो मेरा भक्त है, शिवजी ने कहा। उसे पूजा पाठ नहीं आता, लेकिन उसके दिल में है सच्चा प्रेम। वो मुझे अपना सर्वस्व अर्पित करता है। उसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। लेकिन प्रभु, भट्टाचार्य जी ने कहा, वो तो शास्त्रों के विरुद्ध। शास्त्र महत्वपूर्ण है, शिवजी ने कहा, लेकिन प्रेम उससे भी महत्वपूर्ण है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो कल छुपकर देखना, देखना कि उसका प्रेम कितना सच्चा है। भट्टाचार्य जी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह भट्टाचार्य जी एक पेड़ के पीछे छुप गए। वे देखना चाहते थे कि ये रहस्यमय भक्त कौन है। सूरज निकलने से पहले ही थिन्नन आया। उसके हाथ में था ताजा गोश्त। उसके चेहरे पर था अपार प्रेम। आज फिर आ गया। उसने शिवलिंग से कहा, तुम्हारे बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। उसने गोश्त चढ़ाया, फिर नदी से मुंह में पानी भरकर लाया। भट्टाचार्य जी ने देखा कि वो कितनी सावधानी से पानी चढ़ा रहा है, कितने प्रेम से। उसकी आंखों में आंसू थे खुशी के। फिर वो फूल लाया, एक एक करके चढ़ाया। हर फूल के साथ कहा, ये तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए। भट्टाचार्य जी का दिल भर आया। उन्होंने सोचा, ये कितना सच्चा प्रेम है, मैं कितना गलत था। अचानक शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। थिन्नन घबरा गया। अरे, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है क्या? उसने जल्दी जल्दी जंगल से जड़ी बूटी लाई, लगाई, लेकिन खून नहीं रुका, नहीं रुक रहा। वो रोने लगा। तुम्हारा दर्द नहीं जा रहा। फिर उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मेरी आंख लगा दूं तो शायद ठीक हो जाए। बिना एक पल गवाए उसने अपनी एक आंख निकाली। हां, निकाली, बिना एक आहत किए, और शिवलिंग पर लगा दी। भट्टाचार्य जी ये देखकर बेहोश हो गए। ये कैसा प्रेम था? ये कैसी भक्ति थी? खून रुक गया। थिन्नन खुश हो गया। अच्छा, अब ठीक हो गया। लेकिन अब दूसरी आंख से खून बहने लगा। थिन्नन की एक आंख जा चुकी थी। अब उसे कम दिखाई दे रहा था, लेकिन वो परेशान नहीं था। वो तो सिर्फ अपने प्रभु की चिंता में था। अब दूसरी आंख से खून बह रहा है। उसने कहा,
अब मुझे अपनी दूसरी आंख भी देनी होगी। लेकिन अब समस्या थी, एक आंख जाने के बाद वो शिवलिंग की सही जगह कैसे पहचानेगा? उसने सोचा और फिर उसने अपना पैर शिवलिंग पर रखा। हाँ, अपना पैर, ताकि दूसरी आंख निकालते समय उसे पता रहे कि सही जगह कहाँ है। ये देखकर भट्टाचार्य जी और भी घबरा गए। अरे, वो तो शिवलिंग पर पैर रख रहा है, ये तो और भी बड़ा पाप है। लेकिन शिव जी समझ गए। वे जानते थे कि ये अपमान नहीं, बल्कि प्रेम था, अपना सर्वस्व देने का प्रेम। थिन्नन ने अपनी दूसरी आंख निकालनी शुरू की। दर्द से वो तड़प रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर था प्रेम, सिर्फ प्रेम। जैसे ही थिन्नन अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था, वैसे ही रुको, एक दिव्य आवाज गूंजी। सारा जंगल रोशनी से भर गया और सामने प्रकट हुए स्वयं शिव जी। उनके 4 हाथ, तीसरी आंख, सर पर गंगा, गले में सांप। लेकिन उनकी आंखों में था सिर्फ प्रेम, अपार प्रेम। बेटा, शिव जी ने कहा, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारा प्रेम अद्भुत है। थिन्नन को यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी एक आंख से देख रहा था। ये कौन है? ये कितना सुंदर है। मैं वही हूं जिसे तुम रोज पूछते हो। शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूं। लेकिन मैंने तो गलत तरीके से पूजा की। थिन्नन ने कहा, मैंने मांस चढ़ाया, मुंह से पानी छिड़का। गलत? शिव जी मुस्कुराए। बेटा, प्रेम में कुछ भी गलत नहीं होता। तुमने मुझे अपना सर्वस्व दिया, तुमने अपनी आंखें तक दे दी। इससे पवित्र और क्या हो सकता है? शिवजी ने अपना हाथ थिन्नन के चेहरे पर रखा। अब से तुम्हारा नाम होगा कन्नप्पा, कन्नड़ भाषा में जिसका अर्थ है आंख, क्योंकि तुमने मुझे अपनी आंखें दी। एक चमत्कार हुआ, कन्नप्पा को दोनों आंखें वापस मिल गई। लेकिन अब ये आंखें अलग थी। इनमें था दिव्य तेज, इनमें था भक्ति का प्रकाश। प्रभु, कन्नप्पा रोने लगा। मैं तो अनपढ़ हूं, जंगली हूं, आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? बेटा, शिवजी ने कहा, पढ़ाई लिखाई से भक्ति नहीं आती। भक्ति आती है सच्चे प्रेम से, और तुम्हारे पास है सबसे सच्चा प्रेम। शिवजी ने कन्नप्पा को अपने चरणों में स्थान दिया। अब तुम मेरे 63 नयनारों में से एक हो। तुम्हारी कहानी युगों युगों तक याद रखी जाएगी। भट्टाचार्य जी ये सब देखकर रो रहे थे। वे कन्नप्पा के पास आए। मुझे माफ करो, वे बोले, मैं तुम्हें गलत समझता था। मुझे लगता था कि तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। कन्नप्पा ने उनके हाथ पकड़े। आप गलत नहीं थे, आप तो सही तरीके से पूजा करते थे। मैं तो अनाड़ी था। नहीं बेटा, भट्टाचार्य जी ने कहा, आज मैंने सीखा कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है सच्चा प्रेम। मैं शास्त्र पढ़ता था, लेकिन तुमने मुझे प्रेम सिखाया। शिवजी ने कहा, दोनों का अपना महत्व है। शास्त्र भी जरूरी है, प्रेम भी। लेकिन अगर चुनना पड़े तो मैं हमेशा प्रेम को चुनूंगा। अब कन्नप्पा बदल गया था। वो अब भी जंगल में रहता था, लेकिन अब वो शिकार नहीं करता था। अब वो जंगली जानवरों की रक्षा करता था। उसकी पत्नी पहले परेशान होती थी, अब खाना कैसे आएगा घर में? लेकिन शिवजी की कृपा से उनके घर में कभी कमी नहीं आई। जरूरत की हर चीज मिल जाती थी। कन्नप्पा अब लोगों को भक्ति सिखाता था। वो कहता था, भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े मंदिर नहीं चाहिए, बस चाहिए एक सच्चा दिल। लोग आते थे उससे मिलने, कुछ कहते, तुमने तो भगवान को मांस चढ़ाया था। ये तो गलत है। कन्नप्पा मुस्कुराकर कहता, गलत से ही भगवान जाने, मैं तो सिर्फ प्रेम जानता हूं। साल बीतते गए। कन्नप्पा की कहानी दूर दूर तक फैली। लोग आते थे उससे सीखने। एक दिन एक विद्वान आया। वो बोला, कन्नप्पा, तुम्हारी कहानी तो अच्छी है, लेकिन क्या ये सच में हुआ था? कन्नप्पा ने कहा, सच झूठ का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या तुम सच्चे प्रेम से भगवान को पुकार सकते हो? लेकिन आंख निकालना, ये तो हद हो गई। हाँ,
कन्नप्पा ने कहा, यह हद थी, प्रेम की हद। जब प्रेम अपनी हद पार कर जाता है तो भगवान खुद आ जाते हैं। विद्वान चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि कन्नप्पा की बात में कितनी सच्चाई थी। शिवजी ने कन्नप्पा से कहा था, इस स्थान पर एक मंदिर बनेगा, यहां युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। और सच में आज भी श्रीकालहस्ती में कन्नप्पा स्वामी का मंदिर है। यहां हजारों लोग आते हैं, लेकिन वे सिर्फ पूजा करने नहीं आते, वे आते हैं सच्चे प्रेम की शिक्षा लेने। मंदिर में एक शिलालेख है, उस पर लिखा है, यहां रहता था एक शिकारी जिसने सिखाया, प्रेम की कहानी न जानता था वेद पुराण, लेकिन दिल में था भगवान। आज के जमाने में जब हर कोई भागदौड़ में है, कन्नप्पा की कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोग कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है भगवान के लिए, लेकिन कन्नप्पा की कहानी कहती है, समय नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम। लोग कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है दान करने के लिए, लेकिन कन्नप्पा की कहानी कहती है, पैसा नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ सच्चा समर्पण। लोग कहते हैं, हमें मंत्र नहीं आते, लेकिन कन्नप्पा की कहानी कहती है, मंत्र नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ सच्ची पुकार। कन्नप्पा की उम्र अब बढ़ने लगी, उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, वही प्रेम, वही भक्ति। एक दिन वो अपने प्रिय शिवलिंग के पास बैठा था। उसे लगा जैसे उसकी अंतिम घड़ी आ गई है। प्रभु, उसने कहा, मेरा समय पूरा हो गया लगता है, लेकिन मैं डरा नहीं हूं। आपने मुझे इतना प्रेम दिया है कि मृत्यु भी मुझे खुशी लग रही है। हवा में फिर वही मधुर आवाज गूंजी, कन्नप्पा, तुम डरो मत, मृत्यु तो उनके लिए है जो मुझसे दूर है, तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। प्रभु, कन्नप्पा ने कहा, एक बात कहूं, मैं अपनी आंखें आपको देकर खुश हूं, लेकिन और भी खुश हूं कि मैंने आपका प्रेम पाया, और मैं खुश हूं कि मुझे तुम जैसा भक्त मिला। शिव जी ने कहा। सूरज डूबने वाला था। कन्नप्पा की सांस धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर था अपार शांति। जंगल के सारे जानवर उसके पास आ गए थे। पक्षी चुप हो गए थे, जैसे सब कुछ विदाई दे रहा हो। प्रभु, कन्नप्पा ने आखिरी बार कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा प्रेम यही रह जाएगा, मेरी कहानी यही रह जाएगी। हां बेटा, शिव जी ने कहा, तुम्हारी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। जब भी कोई सच्चे प्रेम की बात करेगा, तुम्हारा नाम लेगा। कन्नप्पा ने आखिरी बार मुस्कुराया और फिर वो चला गया, लेकिन उसकी मृत्यु सामान्य नहीं थी। जैसे ही उसकी सांस रुकी, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। आसमान से फूल बरसने लगे। देवता उसका स्वागत करने आए। कन्नप्पा चला गया, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। आज भी जब कोई मां अपने बच्चे को सुलाती है, तो कन्नप्पा की कहानी सुनाती है। आज भी जब कोई व्यक्ति हताश होता है, तो कन्नप्पा की कहानी उसे हिम्मत देती है। आज भी जब कोई पूछता है कि सच्चा प्रेम क्या है, तो कन्नप्पा की कहानी का जवाब मिलता है। श्रीकालहस्ती में आज भी हजारों लोग आते हैं। वे आते हैं कन्नप्पा से सीखने। वे आते हैं ये समझने कि प्रेम की शक्ति कितनी बड़ी होती है। कन्नप्पा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक संदेश है, एक सीख है। ये सीख है कि भगवान को पाने के लिए ना तो बड़ा पंडित होना जरूरी है, ना ही बड़ा धनी। ये सीख है कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम की कोई जाति नहीं होती। ये सीख है कि जो अपना सब कुछ दे देता है, उसे भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं। ये सीख है कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और इस तरह समाप्त होती है कन्नप्पा की कहानी। लेकिन क्या सच में समाप्त होती है? नहीं, ये कहानी कभी समाप्त नहीं होती। ये कहानी तब तक जीवित रहेगी जब तक इस धरती पर प्रेम है। ये कहानी तब तक जीवित रहेगी जब तक कोई व्यक्ति किसी और के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है। ये कहानी तब तक जीवित रहेगी जब तक सच्चा प्रेम इस दुनिया में है। दोस्तों, कन्नप्पा की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम की कोई जाति नहीं होती, प्रेम का कोई धर्म नहीं होता। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है, शुद्ध, निर्मल और अनंत।
जब भी आप किसी को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो आप कन्नप्पा बन जाते हैं। जब भी आप किसी के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं तो आप कन्नप्पा बन जाते हैं। और जब आप कन्नप्पा बन जाते हैं तो भगवान खुद आपके पास आ जाते हैं। बस इतनी सी बात है, बस इतना सा सच है। आज जब आप घर जाएं तो किसी को सच्चे दिल से प्रेम करना, किसी की मदद करना, किसी को खुश करना। और जब आप ये करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर भी एक कन्नप्पा जिंदा है। यही है कन्नप्पा का सच्चा संदेश, यही है उनकी अमर कहानी। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। हर हर महादेव।